रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चे चल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 1.3 साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। पहले 6 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 4। फिर यही वाली टर्म जो है वह इन्वर्स हो गई है, मतलब x माइनस 3 ऊपर आ गया और x नीचे आ गया है। तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल कर लेंगे। ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। ये जो है ये इसका इन्वर्स है या इसका इन्वर्स ये है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको करने के लिए हम लोग ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को क्या, इनमें से दोनों में से किसी एक को y के इक्वल कर लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हम ये सपोज करते हैं x ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई है। तो अगर हम इसको उल्टा लें तो हमारा x माइनस 3 ओवर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जहाँ पर x माइनस 3 ओवर एक्स है उसकी जगह 1 ओवर y, और जहाँ पर x ओवर x माइनस 3 है उसकी जगह y पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, y प्लस 4 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। वाई को 4 को इस तरफ ले आते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगी। y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो है 1 ओवर y है, इसको ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद y। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4y इक्वल टू 0। अब ये y इस y से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है जी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार, इसके साथ कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के साथ 0। ठीक है ना, जिसकी पावर, बच्चों ये बात आप लोगों को पता होगी फिर भी आप लोग याद रखें, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, 1। इसीलिए हम लोग यहाँ पर c के साथ x नोट नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये वाली इक्वेशन देख ले बिल्कुल ऐसी ही बन गई है। ये क्या है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये सिंपल वाई वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका पहले कर लेते हैं फैक्टर्स। असल मकसद क्या था कि जो गिवन इक्वेशन थी इसको हमने किस में लेकर आना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। हमारी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो फैक्टराइजेशन करने का रूल क्या है कि कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर वाली के साथ जो नंबर होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है उसको दो ऐसे वर्ड्स में या दो ऐसे नंबरों में स्प्लिट करते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो सेंट्रल वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली टर्म आ जाए। तो अब ये देखिए, हमने कल वाले क्वेश्चन में भी इसकी फैक्टराइजेशन की थी। 4 वाले नंबर की 4 वाई स्क्वायर की, वो क्या थी, वाई स्क्वायर माइनस 2y। फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस 2y प्लस 4। अब ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, प्लस करें तो क्या आ जाता है, 4y आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब पेयरिंग करते हैं, y इधर से कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2
और इधर क्या आ जाता है, इधर हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये प्लस का तो बाहर हमने -2 लिया है, तो अंदर हमारे पास माइनस वाली टर्म हो जाएगी, ये -y -2 और ये y इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ जाएगा, -y -2, एक ये वाला, और दूसरा क्या आ जाएगा y -2 ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 2। ठीक है, और इधर से भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, लेकिन हमने तो y को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, x - 3। तो हम यही जहाँ पर y है वहाँ पर x - 3 जो है उसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना x - 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको हमने फाइंड आउट करने के लिए ये कर लेते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इस तरफ आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होके दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2 और x - 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले जाते हैं, या यूँ कर लेते हैं 2x - x, और ये वाली टर्म जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x में से x निकल गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली x, और x क्या है हमारे पास 6 है, क्योंकि x में से एक x माइनस कर देंगे तो 1x आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, 6। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 साइंस ग्रुप। फिर एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ क्वेश्चन को, कि ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। इसमें से इस वाले को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो फिर अगर ये y के इक्वल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/y के इक्वल होगा। फिर हमने इस इक्वेशन में y और 1/y को पुट किया, फिर इस 4 को दूसरी तरफ ले जाके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद 4, तो सॉरी विद y, तो ये वाला y जो था डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और y² +4 - 4y आ गया था। तो फिर हमने कहा कि ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करके y निकाल लिया, फिर उस y को पुट किया हमने इसमें जो हमने लेट किया था, और वहाँ से हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिया x। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4x + 1 ओवर 4x - 1, और इधर क्या है 4x - 1 ओवर 4x + 1। ये देखिए, ये जो है इसका इन्वर्स ये है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है 2 × 1/6, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सारी इक्वेशन को पहले मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, 4x + 1 4x - 1 प्लस, अब यही टर्म ऊपर चली गई, 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 और 1 13/6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट 4x + 1 ओवर 4x - 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अगर मैं इसको उल्टा दूँ 4x - 1 ओवर 4x + 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/y के इक्वल आ जाएगा। इसको पुट कर लेते हैं हम लोग की अपनी गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y + 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब ये वाले y को ख़त्म करना है और इस 6 को ख़त्म करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय y6 या 6y। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को लिखें हम y + 1/y और इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6y। अब ये मिलके क्या हो जाएगा, 6y² प्लस 1/y इंटू 6y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6y। अब ये देख लें, यहाँ से y से कैंसिल आउट, यहाँ से 6 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y² प्लस
6 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 13y। ठीक है, अब इस 13y को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6y² माइनस 13y पहले लिख लेते हैं प्लस 6 बाद में लिखते हैं, ये आ गया 0। अब ये देखें जी, इसकी होगी फैक्टराइजेशन, ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें y² है, उसकी डिग्री, फिर इसके बाद डिग्री 1 है, फिर डिग्री 0 है, तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 6 × 6 क्या होता है, 36, और 36 को हमने दो ऐसे नंबरों में स्प्लिट करना है जिनको प्लस या माइनस करें तो 13 आए। तो अब हमें पता है कि 36 किस किस टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो हम इसको कर सकते हैं ना, अगले पेज पे काट लेते हैं 9 लें जी। हमारी इक्वेशन क्या थी, 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है तो दो लफ्ज़ों में डिवाइड करना है, दो वर्ड्स में डिवाइड, नंबर्स में डिवाइड करना है। वो क्या, सॉरी माइनस के ही आएंगे क्योंकि हमारी टर्म जो है वो माइनस के साथ है। तो -9y माइनस 4y, 9 4s आर 36 और 9 और 4 को जमा करें तो 13, तो 9 4s आर 36, तो ये इसके साथ भी y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या आएंगे, क्योंकि हमारी टर्म के साथ क्या है, माइनस है, तो दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, प्लस कर होंगे विद माइनस साइन। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, 6y और y² है, इसको 6y है तो इधर पहले 4 वाले को इधर ले आते हैं, 4y और माइनस 9y प्लस 6 एक तरफ रख के इधर से हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2y, तो अंदर क्या आ जाएगा, 2 3s आर 6 और y और -2। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ, 3, तो 3 3s आर 9, y आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया है, और 3 2s आर 6 इज इक्वल टू 0। अब 2y -3 एक पेयर ये हो गया, और दूसरा क्या आ गया, 3y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगी y की वैल्यूज़, एक बार चेक कर लें बच्चों, 9 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 ही बनता है, 2 3 9 4s आर 16। ठीक है, तो ठीक है, 2y कॉमन ले लिया, 2 3s आर 6 और 2 2s आर 4। ठीक है, तो हमारे पास y की क्या वैल्यूज़ आएंगी, 2y -3 इक्वल टू 0 और 3y -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2y आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास y किसके बराबर आ रहा है, 3/2 के, और एक y किसके बराबर आ रहा है, 2/3 के। अब हमने तो y को लेट किया हुआ था x ओवर नहीं सॉरी 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ पर एक बार हम ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार ये वैल्यू पुट करके x का सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x + 1 ओवर 4x - 1 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो इधर आ जाएगा 2 4x + 1 और इधर आ जाएगा 3 × 4x - 1, तो क्या आ जाएगा, 8x + 2 इज इक्वल टू 12x - 3। अब इसको उठा के उधर ले जाते हैं, 12x - 8 और -3 -2। ठीक है, दूसरी तरफ जाके तो इसको कर दो 0 के इक्वल, और 12x में से हमने क्या निकाल दिए, 8x, तो हमारे पास आ गया 4x - 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, 4x किसके बराबर है, 5 के बराबर है।
x किसके बराबर आ जाएगा 5/4 के। ये है हमारी एक रूट। और जब हम पुट करेंगे 4x माइनस 1, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 किसके इक्वल पुट करेंगे हम 2/3 के। पहले हमने 3/2 किया था, अब हम 2/3 के करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 3 इस तरफ आ जाएगा। अब 3x 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। ये क्या आ गया 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। अब 12x को इधर ही रहने दो, माइनस 8x आ जाएगा इधर, और प्लस 3 माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया। अब 12 में से 8 गए, हमारे पास क्या आ गया 4x, और ये चला गया उधर दूसरी तरफ माइनस का 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो हमारे पास x का सोल्यूशन सेट क्या आ गया 5/4 और माइनस 5/4। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी।